Bismillahirrahmanirrahim. Extrahepatic biliary atresia. Extrahepatic means outside the liver. Atresia means occlusion होगी outside the liver किसी bile लिवर आउटसाइड द लिवर क्या क्या चीज़ें कॉमन बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट है, हेपेटिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट है, ठीक है। तो बिलरी मीन्स बिलरी ट्री जो हम पढ़ेंगे आगे, तो मीन्स बाइल डक्ट के अंदर कोई ऑब्लिटरेशन हो गई है, ठीक है। आउटसाइड द लिवर है ना, एक्स्ट्रा हेपेटिक के अंदर आती हैं चीज़ें। तो यही बात हो गई कि इसका क्या मतलब, ऑब्लिटरेशन ऑफ बाइल डक्ट एट द पोर्टा हेपेटिस। पोर्टा हेपेटिस ऐसी जगह पे होती है जहाँ की हेपेटिक आर्टरी या हम लोग कह रहे हैं बाइल डक्ट कह लें कि बाइल डक्ट लीव द लिवर, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डीप फिशर ऑन द लिवर, ठीक है। अब कॉज क्या होगी, पहले तो हम ये लोग सोचते थे कि जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था ना कि जो एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपरेटस होती है ऑक्लूजन हो जाती है एपिथेलियल सेल से, फिर उसकी एक्स्ट्रा हेपेटिक जो बिलियरी डक्ट्स होती हैं, अपरेटस होता है जो भी इसके अंदर डक्ट्स आती हैं उनकी एपिथेलियलाइजेशन होती है, फिर कैनालाइजेशन हो जाती है, फिर वो खुल जाती हैं। पहले तो हम लोग यही सोचते थे कि क्या पता वो कैनालाइजेशन ना हो रही, लेकिन बाद में हमें पता चला कि बिलियरी जो एट्रेजिया होता है कि आउटसाइड द लिवर किसी भी डक्ट में ब्लॉकेज होती है, वो इस वजह से होती है किसी भी वायरल इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन की वजह से, कि उसकी वजह से फेलियर ऑफ रिमॉडलिंग प्रोसेस होता है। रिमॉडलिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी डक्ट हो, फॉर एग्जांपल जैसे इधर बात करें तो बाइल डक्ट है, उसकी शेप बनेगी, उसकी लेंथ बनेगी सही से, उसकी सही फॉर्म में आएगी, उसके अंदर से जो एक्स्ट्रा टिश्यू होगा वो रिमूव होगा, इसको कहते हैं रिमॉडलिंग। कि यहाँ पे फेलियर ऑफ रिमॉडलिंग प्रोसेस हो रहा है, किसकी वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से। अब इफेक्ट क्या आएंगे कि अब बाइल डक्ट होगी ब्लॉक, अब बाइल डक्ट ब्लॉक होगी तो बाइल क्या होगा, ड्यूडेनम में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज नहीं हो सकेगा, तो स्टूल का कलर क्या होगा, क्ले कलर होगा, क्योंकि बाइल ही आती है ड्यूडेनम के अंदर, ड्यूडेनम और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि वो फिर स्टूल को क्या देती है कलर, ब्राउन फीसेस का कलर देती है। लेकिन अब स्टूल का कलर क्या होगा, क्ले कलर होगा। जॉन्डिस भी होगा अकर सून आफ्टर द बर्थ, ठीक है। अब एजेनेसिस ऑफ द गॉल ब्लैडर, कि गॉल ब्लैडर की सिंथेसिस ही ना हो कंजेनिटली, ये कैसा पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग पढ़ के आए हैं लिवर, गॉल ब्लैडर, बिलियरी अपरेटस, ये सारे किधर से डेवलप होते हैं, फ्रॉम द वेंट्रल एंडोडर्मल आउटग्रोथ दैट इज कॉल्ड द हेपेटिक डाइवर्टिकुलम, ठीक है, यहाँ से ये ड्राइव होते हैं। तो अगर और सिस्टिक डक्ट भी स्टॉक ऑफ हेपेटिक डाइवर्टिकुलम से डेवलप होती है, तो अगर हेपेटिक डाइवर्टिकुलम ही नहीं होगा तो ना गॉल ब्लैडर डेवलप होगा ना सिस्टिक डक्ट डेवलप होगी, जिसकी वजह से ये कंजेनिटली होगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एट्रेजिया के अंदर जॉन्डिस भी होगा, स्टूल्स क्ले होंगे। और किस वजह से हो रहा है, पहले तो सोचते थे कैनलाइजेशन हो रही है, लेकिन अब पता चला है कि वो रिमॉडलिंग प्रोसेस सही से नहीं हो रहा, कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की वजह से वो रुक गया है।